ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली ऑप्शन ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो। ये वीडियो खास क्यों है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी और किन डेटा की ज़रूरत पड़ती है, किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से करी जाती है, ये हमने क्लियरली डिस्कस किया है आपके साथ में। और पहले वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पहली वीडियो की लिंक दे देता हूँ, जहाँ से आपको किस तरीके से टूल्स को यूज़ करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है। बाकी मैं दिन ब दिन डेली बेसिस पे तो डिस्कस करूंगा ही, लेकिन वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें इंडेक्स के ऑप्शंस के अंदर में ट्रेडिंग करनी है और किस तरीके से हम आगे कर सकते हैं। और साथ ही डेली बेसिस पे मैं आपके साथ में व्यूज़ शेयर करूंगा ही, और मार्केट के एनालिसिस, कंप्लीट मार्केट एनालिसिस वीडियो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स की वो हर दिन हम अपलोड करते हैं, तो वो भी देखना ना भूलें। तो चलिए पहले बात करते हैं निफ्टी की। और निफ्टी की अगर हम रेंज की बात करें तो जो रेंज हमने डिस्कस करी थी एग्जैक्टली वही रेंज हमको दिखाई दे रही है। और किस तरीके से ट्रेड करना था ये भी हमने डिस्कस किया था। हमने क्लियरली आपके साथ में एक ही चीज़ डिस्कस करी थी और आपको एक ही चीज़ समझाया था कि मार्केट में जब ट्रेड करेंगे, आज गैप डाउन ओपनिंग की बिल्कुल संभावना थी, पर हमें शॉर्ट कब करना है? हमें शॉर्ट करना है सिर्फ और सिर्फ तब जब मार्केट ऊपर आएगा। और मार्केट ऊपर आएगा तो हमने कौन सी पुट लेने की आपसे बात करी थी, वो थी 15,800 की। तो अगर हम देखें तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, इमीडिएटली एक रिवर्सल देखने के लिए मिला। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे गैप फिल होते हुए दिखाई दिया। उसके बाद में अपने ब्रेकडाउन लेवल को इसने टेस्ट करने की कोशिश की, उसके ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे अनसक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका क्लियर कट सिग्निफिकेंट है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के अंदर में है। और अच्छी खासी गिरावट हमको जो देखने के लिए मिली लास्ट 2 दिन के अंदर में 100-200 पॉइंट की, बिल्कुल हम कह सकते हैं एक शानदार गिरावट देखने मिल रही है। यहाँ पे क्लियर कट एक रिजेक्शन देखने मिला। तो ये जहाँ पे रिजेक्शन देखने मिलता है, वहाँ पे कल मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पे भी रिजेक्शंस देखने के लिए मिले वहाँ पे आप फ्रेश शॉर्ट्स एंटर कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या यूज़ किया है? हमने यूज़ किया है 20 EMA और साथ में हम यूज़ कर रहे हैं सुपर ट्रेंड। तो हमारा सुपर ट्रेंड का यहाँ पे रिजेक्शन का सिग्नल क्लियर था कि हमें यहाँ पे शॉर्ट बनाना है। लेकिन अगर कन्फर्मेशन की बात करें तो कन्फर्मेशन हमें 20 EMA से लेना था, जो हमें लगभग इस लेवल पे मिलते हुए दिखाई दिया। अगर हमने यहाँ पे भी शॉर्ट मारा है तो हम कंटिन्यूसली फिर शॉर्ट्स को होल्ड करते हुए नीचे की तरफ लगभग अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास आज ऊपर के लेवल से देखें तो मिलते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने के लिए मिली। और यहाँ पे कहीं पे भी आप देखेंगे तो बार बार रिजेक्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे थे। इसलिए एकदम एक अच्छी, हम कह सकते हैं कि आपको गिरावट और अच्छा ट्रेड आपको देखने के लिए मिला, जो कि एकदम मेरे हिसाब से इससे अच्छा ट्रेड आपको इंट्राडे के अंदर में मिल नहीं सकता। आपको एग्जिट भी मैंने बताया हुआ है कि आपको एग्जिट कब करना है। आपको एग्जिट करना है जब ये 20 EMA के ऊपर में आता हुआ आपको दिखाई दे, उस समय आप एग्जिट कर सकते हैं। या आप अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, या फिर आप अगर ओवरऑल जहाँ पे हम ऑप्शन चेन के डेटा की बात करें 15,600 जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, हमने कल डिस्कस भी किया था। तो 15,600 का लेवल के आसपास जैसे ही आता है तो आपको यहाँ पे अपने शॉर्ट्स एग्जिट कर लेने चाहिए थे। अब एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, जो बहुत सारे ट्रेडर्स गलती करते हैं, और सिंस आज वैसा डे नहीं था तो शायद ऐसी गलतियां नहीं करी होगी, फिर भी मैं आपको आज बता देता हूं कि एक गलती आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी ना करें। और वो ये है कि अगर आपने पुट लेके यानी पी लेके आपने पैसे कमाए हैं, या आपने बाय किया है, पी लेके आपने शॉर्ट सेल किया है, आपका शॉर्ट का व्यू है, तो कभी भी जहाँ से रिवर्सल हो वहाँ पे CE लेने की कोशिश ना करें, वहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड करने की कोशिश ना करें। और वो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग पी में भी कमाना चाहते हैं, सी में भी कमाना चाहते हैं और सारे दिन ट्रेड्स मारना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ऐसे ट्रेड्स आपको नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए ऐसे ट्रेड्स? क्योंकि जो आपने कमाया है वो यहाँ पे जाने के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जब आप बार बार ट्रेड करते हैं, रिपीटेटिव ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि आप फिर या तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, या करेक्ट एंट्री और करेक्ट एग्जिट जो है वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये आपकी एक बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ कि एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हमें यही करना चाहिए, अगर हम पी में काम कर रहे हैं, हमें दिन में कोशिश करना चाहिए कि हम एक ही लॉट के अंदर में काम करें,
और कंप्लीटली एक डायरेक्शन में ही काम करें। अगर दोनों तरफ के स्विंग्स मिलते हैं जिस दिन, उस दिन मुझे लगता है कि आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि लोअर लेवल से बाउंस होगा, ऊपर लेवल से वापस गिरेगा और सिग्नल जो है वो सिग्नल आपको एक छोटे से दायरे में देखने के लिए मिले, तो उस समय आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। उस समय आपको लॉसेस जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट कमिंग है जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में डेफिनेटली देखने के लिए मिलती है। अब अगर हम लास्ट के मिनट्स की बात करें तो लास्ट के मिनट्स में आप देखेंगे कि आपको एक रिवर्सल के साइंस मिल रहे थे, आपको एक बाय सिग्नल मिला है दोनों ही तरफ से, चाहे वो 20 EMA का हो चाहे सुपर ट्रेंड का हो, दोनों का यहाँ पे सिग्नल मिलते हुए नजर आ रहा है। तो क्या हमें यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए था? क्योंकि लास्ट डे अगर देखें तो लास्ट डे हमें क्लोजिंग के टाइम में लगभग एक शॉर्ट का फ्रेश सिग्नल मिला था। तो आज हमने देखा गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो क्या कल यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला है तो क्या एकदम अपसाइड मतलब खुल सकता है? तो देखिए, मेरा कहना है कि कभी भी आपको जो सिग्नल मिलते हैं, आपको जो भी ये ट्रेडिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए करनी है और जिस साइड का सिग्नल मिले क्लियर कट उसी साइड ट्रेडिंग करनी है। अगर आप आज लेके जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि कल गैप अप होगा। कल यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल आया था, आज गैप डाउन हो गया, एक ठीक है, जो एक ट्रेंड में चल रहे थे तो 2 दिन कंटिन्यूस गिरावट होती ही है। लेकिन यहाँ पे जब ये वापस आपको बाय सिग्नल दे रहा है तो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे बाय करना है, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो, फिर आप नीचे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए? तो मुझे लगता है जिनके पास में भी अभी मेरे हिसाब से किसी का पोजीशन तो नहीं होगी, और वापस मुझे ऐसा लगता है कि वापस अगर कोई बाउंस आता है तो 15,800 के आसपास ही अगर वापस आता है तो यहीं पे आप शॉर्ट्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बाउंस पे शॉर्ट करने की कोशिश करें। 15,600 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी ये जो लेवल है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगी तो और ज़्यादा तेज़ी से आपको गिरावट देखने मिलेगी। और अभी हमने देखा है कि जो मार्केट की रेंज है वो लगभग 15,800 से लेकर 15,600 के बीच की रेंज होकर रखी है। इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करा, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि कल एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। बट अगर वापस 15,800 के आसपास आता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी फिर से 15,800 का पुट ही लेके आप काम कर सकते हैं। और आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए 15,850 का, रादर मुझे लगता है 840 का स्टॉप लॉस भी काफ़ी बेटर होगा, बट 850 रखने से हिट होने के चांसेस कम रहेंगे। और वहीं पे अगर वापस नीचे की तरफ आता तो क्या हमें लॉन्ग्स बनाने हैं? तो देखिए 15,600 डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट अभी मार्केट का ट्रेंड साइडवेज है, तो मुझे लगता है कि अभी सी लेके आपको इमीडिएटली काम नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना चाहिए कि कंसोलिडेशन को कंफर्म करे। कंसोलिडेशन को कंफर्मेशन हमें मिलेगा 15,600 से, जब वापस बाउंस बैक होकर 15,800 जाएगा तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा, तो हम यहाँ पे पीई बाय करेंगे 15,800 पे, और फिर उसके बाद में वापस जब नीचे आएगा तो हम 15,600 का सीई बाय करेंगे। तो आपको वॉच लिस्ट में क्या रखना है? आपको वॉच लिस्ट में रखना है 15,800 की पी को रखना है और 15,600 की सी को रखना है, और हमें इन्हीं में ट्रेड करना है। अब अगर मान लीजिए 15,600 अगर ब्रेक होता है तो हमें क्या करना है? तब मुझे लगता है कि 15,000, अब जब 15,600 ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक शार्प फॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो वैसे सिचुएशन में 15,600 के पीई को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो इन 3 ऑप्शंस को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, जिस तरफ आपको सिग्नल मिले उस तरफ आप ट्रेड जरूर करिएगा। निफ्टी की ओवरऑल रेंज की अगर मैं बात करूं तो अभी मुझे जो सपोर्ट है 15,600 पे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। इसके नीचे जाने का चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन 15,550 भी आप एक सपोर्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, अभी रेजिस्टेंस इमीडिएटली 15,800 बहुत बड़ा है, तो अभी मुझे लगता है कि वापस से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है, जहां से फिर से शॉर्ट करने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल जो रेंज है बैंक निफ्टी की 35,400 से लेकर नीचे में 34,800 और उसके नीचे में 34,500, इस बीच के अंदर में ये जो नीचे के लेवल्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास बनते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से रिवर्सल एनी टाइम आपको देखने के लिए मिल सकता है। और 35,400 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि गैप डाउन ओपनिंग होगी और गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली, और मैंने आपको कहा था कि 35,000 का आपको पुट के काम करना है। 35,000 की पुट की अगर बात करें तो आपको करंटली यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रही है, और क्लियरली अगर देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई 34,600 के पास में और अच्छी खासी रिकवरी भी देखने मिली। और आप अगर देखेंगे तो शॉर्ट सिग्नल कंटिन्यूसली बना था। ये 20 EMA जो है ये ब्रेक भी इसने नहीं किया, 20 EMA भी ब्रेक इसने नहीं किया, और वापस से अच्छी खासी फॉल देखने मिली है। और ये फॉल आपको कहाँ से कहाँ देखने मिल रही है? लगभग 34,850 से अगर आप देखेंगे कि वापस नीचे में 34,700, यानी आपको फिर 150 पॉइंट यहाँ पे मिलते हुए नजर आए। फिर से थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश करी, यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश करी,
और उसके बाद में फिर से वापस नीचे क्लियरली आता हुआ दिखाई दिया और सुपर ट्रेंड इसने ब्रेक किया। जब इसमें यहाँ पे बाय सिग्नल आया, आप देखेंगे कि कोई फॉलो ऑन इसे मिलता हुआ नज़र नहीं आया, इसीलिए वापस इमीडिएटली नीचे आते हुए नज़र आया और एक शार्प फॉल आपको देखने के लिए मिला। और जब भी ऐसा शार्प फॉल देखने के लिए मिलता है, और साथ ही अगर आप ट्रेंड लाइन अगर आपने बनाई होगी तो आपको पता होगा कि ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक करी और उसने कोशिश करी जाने के ऊपर, बट इमीडिएटली कोई फॉलो ऑन नहीं मिला, वापस से नीचे आते हुए दिखाई दिए। तो 35,000 की अगर आप पुट आपने अगर अपसाइड में ली होगी जब इसमें रिवर्सल हुआ है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार इसमें आपको पैसे बनते हुए दिखाई दिए होंगे। और 34,500 के आसपास की क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ, 34,605 की क्लोजिंग है। एग्जैक्टली हमारा जो सपोर्ट एरिया है उसी के आसपास क्लोजिंग है। तो क्या यहाँ से रिवर्सल हो सकता है? तो मुझे लगता है कि रिवर्सल यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बट फिर भी मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल अब आपको इसके अंदर में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए और सिग्नल्स जो हैं, सिग्नल्स के लिए आपको वेट करना चाहिए। इसलिए बेटर रहेगा कि कल ओपनिंग होने दें, वापस मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि 34,800 से लेकर 34,500 की रेंज में अगर फंसा हुआ रहता है तो आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। एक डिसाइसिव मूव 34,500 के नीचे और 34,800 के ऊपर आएगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है या इसके ऊपर निकलता है तो आपको अच्छी तेज़ी फिर से देखने मिल सकती है, वो भी लेकिन लिमिटेड रहेगी 35,400 तक। और वहीं अगर डाउन साइड निकलता है तो फिर सीधा 1000 पॉइंट नीचे तक की रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए दोनों ही तरफ के ट्रेड आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको सिग्नल के लिए वेट करना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में आपकी वॉच लिस्ट में कौन से स्ट्राइक्स की पी और सी होनी चाहिए? अगर मैं स्ट्राइक प्राइस की बात करूं तो पहले आपके पास होनी चाहिए 34,500 की कॉल, और वहीं पे पुट की अगर मैं बात करूं तो 35,000 की आपके पास पुट होनी चाहिए और साथ ही 35,000 की आपके पास में कॉल भी होनी चाहिए। अब 35,000 की पुट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब 34,800 के पास आएगा तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है अगर रिवर्सल होता है और आपको एक सिग्नल मिलता है। तो मुझे लगता है कि 35,000 के पुट के साथ आपको काम करना चाहिए। और 35,000 की कॉल कब आपको यूज़ करनी है? जब 34,900 अगर क्रॉस हो जाता है तो आपको सिग्नल के लिए भी सिग्नल भी देखना है कि सिग्नल आपको कहाँ मिल रहा है, और फिर आप 35,000 की कॉल के साथ में आप अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 34,500 की कॉल आपको कब चाहिए? जब नीचे में यहाँ पे सपोर्ट लेके एक रिवर्सल लेने की कोशिश करें तब आप यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में 34,500 की पी भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ से 1000 पॉइंट तक की फॉल जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए मोर और लेस अगर देखें तो 34,500 की कॉल और पुट आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए, 35,000 की पुट और कॉल ये दोनों आपके चारों वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। और अकॉर्डिंगली जिस रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा वहाँ पे आप ट्रेड करें, सिग्नल के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं तो कहता हूँ अगर आप नए हैं तो कोई भी रिस्क ना लें, पेपर ट्रेड करके देखें, स्ट्रैटेजी को समझें, एकदम कंप्लीटली जब कॉन्फिडेंस आ जाए तभी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करें, अदरवाइज स्ट्रैटेजी को आप अवॉइड कर सकते हैं। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में क्लियरली पहला तो ये हम बात करेंगे कि ये मंथली सीरीज़ है, और आज जैसे प्रीवियस 17 तारीख की जो आज सीरीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है वीकली वाली, और नेक्स्ट वीक की अगर बात करें तो नेक्स्ट वीक में मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको शॉर्ट जो है 15,700 15,800 यहाँ पे बहुत मैसिव क्वांटिटी में, यानी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी लगभग आप देख सकते हैं 15 लाख नए यहाँ पे शॉर्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं पे सिमिलरली 15,800 भी बहुत बड़े शॉर्ट्स है। ऊपर में अगर देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ी बहुत देखने मिल रही है और इमीडिएटली कोई लॉन्ग आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे तो नीचे में कुछ खास लॉन्ग नहीं है। लॉन्ग्स जो बन भी रहे हैं 15,400 या उसके नीचे इमीडिएटली कोई फ्रेश लॉन्ग्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में तो बनता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। छोटे मोटे 15,600 700 पे ज़रूर ऐड हुए हैं, लेकिन मेजरली जो ऐड हुआ है वो 15,400 के नीचे। और 15,400 के नीचे क्यों ऐड हुआ है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि 15,400 ये एक ब्रेकआउट का लेवल है, इसलिए यहाँ पे ऐड होते हुए ज़रूर नज़र आ रहा है। बट अदरवाइज यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मेजर लॉन्ग्स तो एडिशन नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं, शॉर्ट्स ही क्रिएट होते हुए आज नज़र आए हैं। वहीं अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट पे नज़र डालें तो 15,700 पे एक अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशंस भी है और लॉन्ग पोजीशंस भी है। और अगर ओवरऑल आप सिचुएशन देखें तो ओवरऑल सिचुएशन आपको यहाँ पे सेल साइड में ज़्यादा दिखाई देगी, मतलब सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, वहीं बायर थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं। और इसका किस तरीके से हमें समझ में आना, क्योंकि नीचे में अगर आप देखेंगे तो नीचे में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा मेजर क्वांटिटी नहीं दिखाई दे रही है, 15,500 पे ज़रूर मौजूद है,
लेकिन 15,700 600 अगर उसकी और नीचे के लेवल्स पे देखेंगे तो कोई लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इससे ये सिग्निफिकेंस है कि इस सीरीज़ के अंदर में डेफिनेटली 15,400 तक हम जा सकते हैं। एक सस्टेनेबल डाउन ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है और हमने बहुत आसानी से, मतलब अगर देखें तो बहुत धीरे धीरे आराम से हमें एग्जिट करने का मौका मिला। जनरली इतने हाइस के ऊपर में इतनी आसानी से एग्जिट का मौका नहीं मिलता है, बट अगर मार्केट इतनी आसानी से आपको एग्जिट का मौका दे रहा है, दैट क्लियरली मीन्स कि मार्केट में कोई सेल ऑफ नहीं है। मार्केट आपको आराम से निकलने का मौका दे रहा है, स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने का मौका दे रहा है, नए लॉन्ग्स बनाने का मौका दे रहा है, एक्यूमुलेट करने का मौका दे रहा है। मतलब मार्केट स्टेबल है, मार्केट में वैल्यूएशंस एडजस्ट हो रही हैं और आपको भी उसी तरीके से ट्रेड करना चाहिए। जिन स्टॉक्स में वैल्यू है उनमें बाइंग करें, जो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है वहाँ से एग्जिट करें। यही आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और सिमिलरली मुझे जो लग रहा है वो यही है कि वापस अब हाइस पे आएगा तो फिर से एक शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। नीचे में लॉन्ग करना थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट हो सकता है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को ये वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।